तो रायसेन में एक दरिंदे ने 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसी आरोपी सलमान को 6 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उसने भागने की कोशिश की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। 11 टीमें, 300 से ज्यादा पुलिस वाले, 144 घंटों के बाद आखिरकार रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी 23 साल का सलमान पुलिस की गिरफ्त में आया। सलमान 2 दिनों से भोपाल के गांधीनगर इलाके में घर ढूंढ रहा था। एक चाय की दुकान पर भी पहुंचा, जहां उसने कुछ सालों पहले काम किया था। नई बस्ती में रहने वाले अब्दुल रिजवान और आसिफ नाम के लड़कों ने उसे देखा, उन्हें शक हुआ। उन्होंने एक स्थानीय पुलिस वाले को तस्वीर भेजी और फिर उसी चाय की दुकान से सलमान को इन लड़कों की मदद से दबोचा गया। सोशल मीडिया कुछ फोटो चल रहे थे और वो यहाँ किराए से मकान ढूंढा था सेक्टर नंबर 11 में। हमारे जो टीम के लड़के हैं वो अंदर एक्टिव थे। उन्होंने उनसे जब पता लगा कोई लड़का ढूंढ रहा है बिना आईडी के नाम, तो उसके पास गए, उससे पूछताछ करी, फिर वो लगा यहाँ शक है। फिर उसका फोटो भेज के मुझे भेजा गया कि भाई इसको देखो, ये लग रही है, वो श्योर रायसेन वाला लड़का लग रहा है। फिर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद कम से हमने 10 बजे से लगा के 11:15 बजे तक उसको रोक के रखा। गोरगंज की पुलिस आई, उसके हमने सुपुर्द करा गया। 11:15 बजे लगभग हमने उसको इसी चौराहे से उसको गोरगंज पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था, तब पुलिस की गाड़ी अब्दुल्लागंज के पास के जंगलों में पंचर हो गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसने एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। भोपाल और रायसेन के बीच का यही वो इलाका है जहां पर 144 घंटे के बाद 23 साल के आरोपी, जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध का, जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का, उसका एनकाउंटर हुआ। जैसे ही हम भोजपुर के पास किरण नगर के पास पहुंचे तो चूँकि जो गाड़ी आगे चल रही थी उस गाड़ी में हमारा आरोपी था और वो गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के दौरान जब हमारे पुलिस अधिकारी नीचे उतरे, उसी दौरान ये भी नीचे उतरा और पुलिस की जो पिस्टल छीन करके और फायर करने का प्रयास किया और राउंड फायर भी कर दिया। उसके बाद हमारे द्वारा हवाई फायर किया गया, उसको वार्न किया गया कि वो फायर न करे और पिस्टल छोड़ दे, और नहीं छोड़ा। उन्होंने पुनः फायर किया, जिसके बाद हमारे द्वारा फायर किया गया और एक गोली उसके पैर में लगी, जो घायल होकर नीचे गिर गया और उसको हम तत्काल अस्पताल ले गए थे। तो यानी उसको हथियार चलाने का अनुभव पहले से होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि वो फायर तुरंत कर ले। निश्चित तौर पे रहा होगा तभी तो। जी। सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर आरोप है 21 नवंबर को वो पीड़ित को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया, उसके साथ रेप कर फरार हो गया। 6 दिनों तक रायसेन उबलता रहा। नाराज लोगों ने सड़क घेरी, थाना घेरा, पथराव किया। मुख्यमंत्री नाराज हुए, खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और पुलिस कप्तान को हटाने का फरमान दिया। थाना प्रभारी भी सस्पेंड हुए। अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आरोपी क्रशर में चौकीदार था। वैसे मोबाइल चोरी के एक मामले में सीहोर जिले के शाहगंज थाने का वो स्थायी वारंटी है। इधर पीड़ित बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन उसके दोनों गाल सूजे हैं, घुटनों और हाथों पर गहरे चोट और छिलने के निशान हैं, शरीर पर और कई जख्म हैं, जिसे भरने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है। लेकिन न सिर्फ रायसेन बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और देश परेशान है इस खबर से और इन आंकड़ों से। देश में 2023 में बच्चों के खिलाफ 1,77,335 अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 9.2% ज्यादा थे। मतलब हर 3 मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार होता है और हर 8 मिनट में पॉक्सो का एक मामला दर्ज किया जाता है। 90% से अधिक मामलों में आरोपी पीड़ित को जानने वाला होता है। देश में बच्चों के खिलाफ अपराध दर बढ़कर 39.9 प्रति लाख बाल आबादी हो गई है। इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश का शर्मनाक हिस्सा 13% का है, जहां 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 22,393 मामले दर्ज हुए। लगातार 5वें साल बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए भारत के सबसे खराब राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार रहा। यहाँ बच्चों के प्रति अपराध दर 77.9 प्रति लाख बच्चा है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। सलमान उर्फ नजर के पकड़े जाने के बाद जरूरत इन आंकड़ों में बदलाव
कैसे हो इस नजरिए की भी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। सागर में कॉलेज की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। 21 साल की छात्रा ने कमरे में फांसी लगा ली। गोपालगंज में रेंट पर रहती थी छात्रा। तो देखिए, कटनी जिले की रहने वाली बताई गई है छात्रा। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। केस दर्ज कर लिया गया है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो 21 साल की छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, आत्मघाती कदम उठा लिया। कॉलेज की छात्रा, सागर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। छात्रा ने अपनी जान दे दी। मेरे से तो कोई चर्चा नहीं हुई बच्चे की, बालक से, मेरे बालक से हुई है चर्चा, जो भी हुई है। उसने जो भी चर्चा किया हो तो मेरे को अभी उस बारे में उतनी जानकारी तो नहीं है। जब वो यहाँ आएगा तब वो जानकारी लगेगी उसकी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। भाई बहन से बात हुई है, कोई मेरे को ऐसी जानकारी, पुख्ता ऐसी जानकारी तो है नहीं है। कॉलेज गई होगी, क्या बात हुई है क्या नहीं, बालक से बात हुई है उसकी। चले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हनी दुबे जुड़ चुके हैं। हनी, ऐसी क्या वजह है कि 21 साल की बच्ची जो कॉलेज में थी वो जिंदगी की जंग से हार गई, आत्महत्या कर ली? जी साक्षी, आपको बता दूं, सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 21 वर्षीय छात्रा ने जो है फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये जो छात्रा है ये मूलतः कटनी जिले की रहने वाली थी और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में बीए फाइनल की छात्रा थी। बताया ये जा रहा है कि ये जो छात्रा है पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी, होनहार छात्रा थी, ऐसा कॉलेज प्रशासन का दावा है। वहीं बता दें आपको कि ये 2 सहेलियों के साथ में रेंट से गोपालगंज थाना क्षेत्र में जो है रहती थी और शाम के समय जब ये अपनी कॉलेज से लौट कर आई तो इसकी जो साथ वाली जो दोस्त थी वो बाहर कुछ खाने पीने के लिए निकली। इतने में जो था इसने ये कदम उठा लिया और जब वो लौट कर आई तो उसने देखा कि इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी जानकारी इसकी साथ रहने वाली लड़कियों ने थाने में दी। इसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची, सबका पंचनामा बनाया और अब पंचनामा बनाकर इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उज्जैन में 2 महिलाओं के बीच में मारपीट हो गई। थाना परिसर में महिलाओं के बीच में मारपीट हुई तो पति के अवैध संबंधों को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बीच बचाव किया। ये पूरी घटना उज्जैन को आपको बता रहे हैं, उज्जैन से, जहां पर 2 महिलाओं के बीच में मारपीट हुई। थाना परिसर के बाहर क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। 2 महिलाएं एक दूसरे पर मारपीट करते हुए नजर आ रही हैं। महिलाओं के बीच में काफी देर तक यहाँ पर कहासुनी होती है और जो इसके पीछे की वजह सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल अपने पति को लेकर यहाँ पर महिला मारपीट करते हुए नजर आई। अवैध संबंधों को लेकर मारपीट की गई। पुलिस की मौजूदगी रही और पुलिस ने यहाँ पर बीच बचाव किया, दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसका अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। सर एक्चुअली क्या है कि 10 साल पहले से संगीता पांचाल मेरे हस्बैंड के कांटेक्ट में आई थी। अभिव्यक्ति मंच जो शहीद पार्क पर चलता था वहां पर से ये इन लोगों के संबंध बने। इसके बाद में मैंने 1 साल के अंदर ही इनके संबंध पकड़ लिए, मैसेजेस वगैरह पकड़े थे, ऑडियो पकड़ी थी। मेरे आदमी ने तब से ही मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया था और इसके बाद में अभी बीच में इसने, मेरे हस्बैंड ने, हेमर सिंह नागर ने बहुत नाटक चालू कर दिए थे, घर में कलह करना, कलेश करना। हम लगाए गए हैं मेरे पति द्वारा और ये प्रिया नागर द्वारा। ये बिल्कुल गलत है और ये बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ा गया है। अगर पकड़ा गया है तो प्रूफ दे पुलिस को, है ना। और ऑलरेडी मेरे पति पे 4 केस चल रहे हैं जो मैंने उनपे लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने 2019 को छोड़ के मुझे भागे हैं अदर दूसरी औरत के लिए, है ना। और ना वो मेरा भरण पोषण दे रहे हैं, ना खर्चा पानी दे रहे हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है कृष्णा हॉस्पिटल में, मुझे 6 मंथ का बेड रेस्ट बोला गया है, लेकिन मुझे बार बार थाने में बुला के, कोर्ट में बुला के मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी टेंशन डिप्रेशन में चल रही है। उसका 1 रुपया भी ये बंदा नहीं दे रहा है कि मैं उसे मेंटेन कर लूं। मेरा जो खर्चा पानी है मेरे पेरेंट्स निभा रहे हैं और मेरी बेटी का भी पूरा खर्चा मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो महिलाओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हालांकि पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। और इसी के साथ क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप एनडीटीवी।